हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे। जैसे हम लोगों ने डेटा टाइप डिफाइन किए थे, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल फ्लोट या फिर वो, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप हैं, जब कोई प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करते हैं, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। मतलब जैसे अगर इंटीजर लिया है तो इंटीजर कितनी बाइट्स लेगा अपने वेरिएबल को बनाने के लिए, या कोई हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, तो वो वेरिएबल कंप्यूटर में हमारे कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, आज बेसिकली हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे चेंज होता है। जैसे अगर 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो अगर, ठीक है, तो जैसे कैरेक्टर है अपना, अगर 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो कैरेक्टर जनरली जो है 1 बाइट रिक्वायर करता है, ठीक है। वहीं अगर इंटीजर हो, ये हम लोग 16 बिट्स की बात कर रहे हैं। अगर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हम लोग, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, 16 बिट ओएस है अगर हम लोगों का, ठीक है, तो कैरेक्टर जो है 1 बाइट लेता है। इंटीजर जो है हम लोगों का, वो हम लोगों का जनरली 2 बाइट लेता है, ठीक है, तो 2 बाइट्स लेता है। वहीं अगर हम लोग फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट जो है हम लोगों का, वो हम लोगों का 4 बाइट लेता है, ठीक है। सिमिलरली जो डबल फ्लोट होता है वो 8 बाइट लेता है, ठीक है। तो डबल फ्लोट जो है वो हम लोगों का 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है। वहीं ये तो हो गया है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कैरेक्टर जो है 1 बाइट लेगा, इंटीजर जो है 2 बाइट लेगा, फ्लोट जो है 4 बाइट लेगा, डबल फ्लोट जो है 8 बाइट लेगा, ठीक है। यही चीज़ें अगर हम लोग 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए कितना होगा, तो ये चीज़ अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर 30 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोगों का, ठीक है, तो जैसे ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोगों का है, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो 32 बिट्स अगर है तो ये जो हम लोग का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ओके, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो 16 बिट है, तो 16 बिट में हम लोगों ने देख लिया है कि कैरेक्टर जो है 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, ठीक है। अगर यही 32 बिट हो जाता है, ठीक है, तो कैरेक्टर एज इट इज 1 बाइट ही लेगा। इंटीजर जो हम लोगों का वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करने लगता है। फ्लोट जो होगा वो 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और जो डबल फ्लोट होगा वो हम लोगों को 16 बाइट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि मतलब कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे कंप्यूटर में कंपाइलर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। तो बेसिकली आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अगर 32 बिट है तो इन तरी इन बेस के अकॉर्डिंग वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कंप्यूटर में। अगर 16 बिट का है तो अकॉर्डिंगली ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। अब हम लोग थोड़ा बेसिक से और थोड़ी चीज़ें और पढ़ते हैं। जनरली हम लोगों ने देखा, हम लोगों के कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स होती हैं, ऑलमोस्ट 105 या 106 बटन्स होती हैं, ठीक है। तो इन बटनों की एक एस्काई वैल्यू होती है जिसको हम लोग लिखते हैं ASCII, ठीक है। तो इन बटनों की जो होती है एस्काई वैल्यू होती है। तो एस्काई वैल्यू क्या होती है कि ये जो जितनी बटन्स हम लोगों की, जितनी भी कीज दी हैं हम लोगों की कीबोर्ड्स में, हर की का एक न्यूमेरिकल वैल्यू तय की गई है। मतलब हर एक की जो है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। तो जैसे अगर हम लोग कैरेक्टर, जैसे ए की अगर हम लोग बात करें, जो ए हम लोगों का है, ठीक है, तो अगर हम लोग कैपिटल ए लेते हैं, ठीक है, तो कैपिटल ई की जो एसकाई वैल्यू है वो 65 डिफाइन की गई। अच्छा, एसकाई वैल्यू क्या होता है? एसकाई वैल्यू क्या मतलब, इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज एक्सचेंज, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। तो जितने भी हमारे कीबोर्ड्स में बटन्स हैं, हर बटन्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो ए है, कैपिटल ए की वैल्यू 65 है। ऐसी जिसे हम लोगों ने अल्फाबेट एक ऑर्डर में होता है, ए के बाद बी के बाद सी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर ए है तो ए के बाद जो बी की एक्साई कैपिटल बी, ठीक है, ये याद रखना, कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, जो कैपिटल बी की वैल्यू होगी वो 66 हो जाएगी। सिमिलरली कैपिटल सी की वैल्यू, मतलब जैसे अल्फाबेटिकल है ऐसे सिमिलरली हम लोग कंटिन्यू, ठीक है। और अगर स्मॉल ए की वैल्यू की बात करते हैं तो ये जो है 97 एसकाई वैल्यू, ये स्मॉल ए की जो एसकाई वैल्यू होगी वो 97, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने बेसिक सी बातें थी, ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है। नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम लोग काम करेंगे तो बेसिकली इन चीज़ों का याद रखना पड़ेगा कि
कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई प्रोग्राम, या फिर हम लोगों को जैसे इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम लोग जैसे ये मेरा कंप्यूटर जो है 32 बिट्स का है, तो जैसे अगर हम लोगों को साइज अभी आगे चल के हम लोग ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब चीज़ें पढ़ेंगे चल के, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया एक मेरे पास इंटीजर वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है, तो इंटीजर एक वेरिएबल है ए, ठीक है, इसका मुझे साइज प्रिंट कराना है, तो मैंने लिख लिया प्रिंट एफ, ठीक है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल का, जैसे मैं सबसे पहले तो मुझे जो मैंने हम लोगों ने अभी पहले बात की है कि अगर मुझे किसी भी मतलब कीवर्ड्स की या किसी भी डेटा टाइप की साइज प्रिंट कराना है, तो हम लोगों ने देखा वो साइज जनरली एक इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, तो उस इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लोग परसेंटेज डी का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ये जो साइज ऑफ है, इससे हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को किसी भी वेरिएबल का अगर हम लोग साइज पता करना है तो हम लोग डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग अब जैसे मुझे इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो इस प्रोग्राम में हम लोगों को इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कराना है बेसिकली, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पता चल जाएगा कि इंटीजर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम लोग जनरली देख लेंगे कि इंटीजर की वैल्यू क्या है। ऐसे ही अगर हम लोगों को कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करानी तो कैरेक्टर भी देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग फंक्शन प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 32 बिट का है, तो यहाँ पे ये जो इंटीजर की वैल्यू है 4 दिखा रहा है। और वहीं अगर कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो कैरेक्टर में कितना शो करता है ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफायर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट नहीं परसेंटेज डी ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसमें ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर की वैल्यू 1 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे ये बेसिक ऐसे ही आप लोग क्या करिएगा कि फ्लोट की भी साइज भी देखिएगा, डबल फ्लोट का भी साइज देखिएगा, ठीक है, और इंटीजर कैरेक्टर का भी साइज अपने साइड से एक बार ट्राई करिएगा। और जो एसकाई वैल्यू को भी प्रिंट करा के देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर एसकाई वैल्यू प्रिंट कराएं, जैसे कैरेक्टर ए है, इसे हम लोग इसको कैरेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को दिखाई देते हैं यहाँ पे एक बार एक प्रोग्राम बेसिक सा बना के, तो एक वेरिएबल लिया, उसको हम लोगों ने कैरेक्टर ए असाइन किया, ठीक है। तो उसके हम लोगों को एसकाई वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये साइज ऑफ हटा के सिर्फ ए लिख दीजिए वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो इसकी जो एसकाई वैल्यू आएगी, जो एरर आ रहा है ये हम लोगों ने गलती से एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट लगा दिया, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को अपने रन करा के देखते हैं, तो जो एस की एसकाई वैल्यू होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो देखिएगा ए स्मॉल ए की जो एसकाई वैल्यू है वो 97 है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफरेंट एसकाई वैल्यू को प्रिंट करा के देखिएगा और उन सभी वैल्यू को नोट कीजिएगा और सारी एसकाई वैल्यू को प्रिंट करा के देखिएगा, इन सभी को थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching. Hope you like my videos. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. So please subscribe my channel and like my videos so that you can get the proper content on proper time. Thank you. Keep watching.